नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे इनकम टैक्स रेट फॉर सैलरीड पर्सन। जैसे आप जानते हैं कि करंट ईयर से हमारे इनकम टैक्स के रेट्स में काफ़ी चेंज हुआ है। तो आइए देखते हैं कि सैलरी जो पर्सन होते हैं उन पे हमारे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। इनकम टैक्स ऑन सैलरी। यूनियन बजट अनाउंस न्यू टैक्स रेगमी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग टैक्स। दैट मीन्स न्यू टैक्स रेगमी इज़ ऑप्शनल। इनका क्या मतलब है कि जो न्यू टैक्स की रेट्स गवर्नमेंट ने बजट 2020 में पेश किए थे उसमें हमारे पास ऑप्शनल बेस है कि हम अगर पुरानी स्कीम में जाना चाहें तो हम उसमें रह सकते हैं, और अगर हम नई स्कीम में जाना चाहते हैं तो वो नई स्कीम में जा सकते हैं। दैट डिपेंड किस पे करता है, हमारी सिचुएशन पे या जो भी हमारी टैक्स की प्लानिंग है। उसके बाद हमारे पास है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ कम up with clarification for those who want to opt for new tax slab. The lower income tax rate as announced in budget 2020 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यानी जो ये हमारे नए रेट है ये हमारे कब से एप्लीकेबल है, तो 1 अप्रैल 2020 से। और जो भी टैक्स पेयर्स है वो अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से किसी भी स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं, न्यू से ओल्ड में कर सकते हैं। दी ओल्ड टैक्स स्लैब विल बी ऑल्सो कंटिन्यू टू रिमेन इन इफेक्ट, गिविंग चॉइस टू इंडिविजुअल टू ऑप्ट बिटवीन दी टू। यानी क्या इंडिविजुअल को दो स्कीमों में जाने की चॉइस है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर न्यू इनकम टैक्स रेट्स आपको पता ही, फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। टैक्स रेट अंदर एग्जिस्टिंग स्कीम जो हमारी पुरानी स्कीम थी, और ये टैक्स रेट जो है न्यू स्कीम का है। अब तो 2.5 लाख तक हमारा दोनों स्कीम में कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक हमारा जो ओल्ड स्कीम था उसमें पहले 5% लगता था, नई स्कीम में भी 5% ही है। उसके बाद 5 लाख रुपए से लेके 7.5 लाख तक हमारा टैक्स की रेट क्या है, 20% जो हमारी ओल्ड स्कीम में है। न्यू स्कीम में 10%। 7.5 से 10 लाख की अगर इनकम है तो भी 20% है। अब गवर्नमेंट ने न्यूली कर दिया 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक पहले था 30%, अब गवर्नमेंट ने कर दिया 20%। 12.5 से 15 पे 30% था, अब कर दिया गवर्नमेंट ने 25। और अगर अब वो 50 लाख किसी 15 लाख से इनकम है, पहले 30% था अब भी 30% ही है। तो टैक्स की रेट में हमने देख लिया क्या जो हमारे चेंजेस है मेजर वो है। मेन सैलरी पर्सन के लिए क्या है, इन केस ऑफ सैलरी एम्प्लॉई देयर इनकम फ्रॉम सैलरी इज ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड। दैट मीन व्हेन ए पर्सन रिसीव सैलरी द अमाउंट ऑफ सैलरी इज आफ्टर टैक्स। यानी जब भी कोई बंदा सैलरी लेता है तो उसकी सैलरी टैक्स कटने के बाद आती है। बट स्टिल ए पर्सन हैज़ टू फाइल एन ITR एंड हैव टू पे दी एडजस्ट टैक्स। लेकिन उसके बाद भी हम ITR को भरते हैं और जो हमारा रिमेनिंग टैक्स है उसको पे करते हैं। इन केस ऑफ सैलरी एम्प्लॉई यानी क्या है, जो हमारा TDS करता है, टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ सैलरी, आइदर TDS ऑन सैलरी एंड लेटर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न। यानी क्या है, जो हमारी TDS की कैलकुलेशन होती है वो हमारी टोटल सैलरी के बेस पे होती है। जैसे आगे हम इसको और भी अच्छे से समझते हैं। अगर मान लो क्या है, दो सैलरी एम्प्लॉई हु डज नॉट हैव एनी अनदर इनकम लाइक इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट सैलरी। एंड सैलरी को छोड़ के अगर किसी बंदे की हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उसको क्या है, विल इन्फॉर्म देयर एम्प्लॉय अबाउट देयर प्रेफरेंस। यानी उसको अपने एम्प्लॉय को ये डिटेल देनी पड़ती है कि टोटल मेरी इनकम का सोर्स क्या है। उसके बाद ही जो इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करके उस पर जो TDS बनता है वो काट लिया जाता है और उसका TDS जमा करवाया जाता है। हाउ विल बी द इनकम टैक्स इफ एम्प्लॉय डज नॉट ऑप्ट फॉर न्यू स्कीम। अगर कोई न्यू स्कीम में नहीं जाना चाहे तो क्या, इफ़ ए पर्सन हु हैव इनकम अंडर हेड सैलरी एंड डज नॉट वांट टू ऑफ द न्यू टैक्स रेगमी देन दैट पर्सन विल इन्फॉर्म देयर एम्प्लॉय अबाउट देयर इंटेंशन। यानी क्या है, जो भी आप अप्रैल से 1 अप्रैल 2020 से जो भी आप काम करना चाहते हो उसके आपको क्या है, अपने जो एम्प्लॉयर है उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपकी टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम का सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका टैक्स कितना बनता है। उस हिसाब से आपको जो स्कीम बेटर लगे आप अपने एम्प्लॉयर को वो बोल सकते हैं ताकि उस हिसाब से वो आपका टैक्स को डिडक्ट कर सके। और तो कुछ खास है नहीं इसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।